किसी भी व्यक्ति के निर्माण में 3 एच बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एच फॉर हेड, एच फॉर हैंड और एच फॉर हार्ट। इन्हीं से संदर्भित मैं 3 कहानियाँ आपके सामने रखूँगा। 2 मेढक एक मक्खन के कटोरे में गिर गए। पहला मेढक बड़ी देर तक हाथ पांव मारता रहा, फिर सरेंडर करके मृत्यु को प्राप्त किया। पर दूसरे मेढक ने प्रयत्न जारी रखा और काफ़ी देर की मेहनत के बाद उस मक्खन को उसने ड्राई करके और एक गोले के आकार का बना दिया। चूँकि मक्खन गोला हो गया तो ऊंचाई बढ़ गई और उस पर से जंप लगाकर मेढक बाहर निकल गया। हैंड आपको जीवन की बहुत सारी समस्याओं से मुक्त कराने में मदद रूप होता है। इसीलिए व्यक्ति को ऐसे स्किल्स सीखने चाहिए जो हाथ से करके जीवन की समस्याओं से बाहर निकलने में मदद रूप हो। हाथ का उपयोग जैसे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, गार्डनिंग, खेती, मैकेनिक वर्क, ऐसे अनेकों वर्क काम हैं जो व्यक्ति को आनी चाहिए। कुकिंग, अनेकों कार्य ये व्यक्ति को उस समय बहुत मददरूप होते हैं जब व्यक्ति काफ़ी समस्याओं से घिरा होता है। दूसरा एच स्टैंड्स फॉर हेड। 2 बच्चे एक बार एक फ्लाईओवर के नीचे से निकल रहे थे। उन्होंने देखा फ्लाईओवर के नीचे एक बड़ा सा लोडेड ट्रक फंसा हुआ है। ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई ज़्यादा होने के नाते वो ट्रक निकल नहीं पा रहा था। सैकड़ों की भीड़ थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे इस ट्रक को निकाला जाए। एक आध 2 लोगों ने ट्रक से सामान उतारने की भी सजेशन रखे, लेकिन सामान उतारा जा सके ऐसी परिस्थिति नहीं थी क्योंकि ट्रक ब्रिज के नीचे उलझ चुका था। बच्चों ने थोड़ी देर ध्यान से ट्रक को देखा। फिर एक बच्चा भागा हुआ ट्रैफिक पुलिस के पास गया और उसने बोला कि मैं इस ट्रक को निकलने में मदद कर सकता हूँ। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, पुलिस हमेशा से ही ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट होती है। पुलिस वालों ने उन बच्चों के बातों को ध्यान नहीं दिया। ये बच्चे काफ़ी लोगों को अप्रोच किए पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अंत बच्चों ने ट्रक ड्राइवर को अप्रोच किया। ट्रक ड्राइवर ने सोचा कि भागते भूत को जो मिल जाए। उसने बच्चों से पूछा कि बताओ तुम्हारे पास क्या उपाय है। बच्चों ने बोला कि ट्रक के सारे पहियों की हवा थोड़ी थोड़ी कम कर दी जाए तो ट्रक नीचे आ जाएगी और अब ट्रक को निकाल सकते हैं। ड्राइवर को आइडिया पसंद आया और सारे पहियों की हवा थोड़ी थोड़ी निकाल दी गई। ट्रक की हाइट कम हो गई और ट्रक आराम से ब्रिज के नीचे से निकल गया। जब मुश्किल परिस्थितियां आती हैं उस समय हेड मतलब तर्क, मतलब दिमाग, बुद्धि का प्रयोग व्यक्ति को मुश्किल परिस्थितियों से निकलने में मदद रूप होता है। लेकिन ऐसे में बहुत ठंडे मन से व्यक्ति को सोचना चाहिए। धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है और धैर्य दिमाग का सबसे बड़ा साधन है, साध्य है। धैर्य जितना ज़्यादा आप विकसित करेंगे, दिमाग उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड होगा, उतना ही ज़्यादा काम करने के लिए उसे स्वतंत्रता मिलती है। एक व्यक्ति को वर्षों से बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस थी और वो अलग अलग जगहों पर जाकर बहुत सारे लोगों को अप्रोच करता। एक दिन उसको एक साधु महात्मा मिल गए। इसे साधु महात्मा से निवेदन किया कि मुझे पैसा वाला व्यक्ति बनना है, मुझे एक रिच व्यक्ति बनना है, मुझे एक समृद्ध व्यक्ति बनना है। आप मुझे आशीर्वाद दें, आप मुझे वरदान दें। साधु महात्मा ने बोला कि मैं सुखी होने का वरदान देता हूँ, लोगों को स्वस्थ होने का वरदान देता हूँ, लोगों को जीवन में कैसे अच्छा जीवन जिए, अच्छा मनुष्य बने, इसकी बात मैं वरदान देता हूँ। लेकिन समृद्ध होने वाला वरदान तो मैं नहीं देता। लेकिन एक काम करो, तुम आए हो तो मैं खाली हाथ तो नहीं भेजूँगा। ये एक पत्थर है, लेते जाओ।
वो व्यक्ति वो पत्थर लेकर के निकला, बड़ा झुंझलाया हुआ, बड़ा दुखी कि इस साधु महात्मा ने मेरी मदद नहीं की। घर पर आया, उसका कोई एक मित्र घर पर किसी दिन आया। उस मित्र से इनकी बात चल रही थी। वो जो मित्र बाहर से आया था, उसे बात बात में इस व्यक्ति ने वो पत्थर दिखाया जो साधु महात्मा ने दिया था, और बोला इस पत्थर का मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो जो मित्र बाहर से आया था, उसने पत्थर देखा और बोला एक काम करो, चलो हम एक मेरे मित्र के पास जाते हैं, वो ज्वेलरी का बिजनेस करता है, वो ज्वेल्स है। और ये दोनों मित्र वो पत्थर लेकर के ज्वेलरी के पास गए। वो ज्वेल के पास जाने के बाद वो ज्वेल ने ध्यान से उस पत्थर को देखा और बोला इसका मैं 5 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। जिस व्यक्ति को साधु महात्मा ने पत्थर दिया था वो बिल्कुल सरप्राइज और भौचक्का रह गया। उसने बोला क्यों, इस पत्थर की 5 करोड़ रुपए क्यों? उसने बोला कि ये पत्थर नहीं है, ये डायमंड है और इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पर चूंकि मैं 5 करोड़ ही दे सकता हूँ इसलिए मैं इतना देने के लिए तैयार हूँ। जिस व्यक्ति को साधु महात्मा ने पत्थर दिया था वो तुरंत पत्थर लिया और वहाँ से भागा। भागते हुए आकर के साधु महात्मा के चरणों में गिर गया और चरणों में गिर कर बोला कि हे महात्मा, हे साधु, यह पत्थर मुझसे वापस ले लें और मुझे अपने शरण में लेकर के इतना बड़ा हृदय बनाने दें, आप जितना बड़ा मुझे हृदय बनाने दें कि हंसते मुस्कुराते मैं करोड़ों का प्रॉपर्टी किसी और को दे दूं। समृद्धि, पैसा, रिच, ये नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। समृद्धि ये है कि आवश्यकता पड़ने पे आप किसी को कितना दे सकते हैं। हृदय आपका कितना विशाल है, आपका हार्ट कितना बड़ा है, आपके हृदय में कितने सारे लोगों के लिए जगह है और आपका हृदय कितने लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। ये व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान है। आइए हम इन तीनों एच को अपने अंदर डेवलप करें और आने वाले समय में अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए एक समस्याओं के विघ्नकर्ता के तौर पर, विघ्नहर्ता के तौर पर, विघ्न विनाशक के तौर पर हम दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें। धन्यवाद।